नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय पिथौरागढ़ का दौरा। आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। मोस्ट मानू मेले में की शिरकत। 15 सितंबर से 2 धामों के लिए फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। उड़ान भरेगा MI-17 हेलीकॉप्टर। प्रदेश में आपदा का असर। अब केवल केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पर टिकी 4 धाम यात्रा, लेकिन भूस्खलन बड़ी चुनौती। प्रदेश में जल्द होगा पंचायतों के 32,000 खाली पदों का चुनाव। आपदा के कारण इंतजार कर रहा राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तराखंड SSSC ग्रुप C के 14 भर्तियों का शेड्यूल हुआ जारी। 29 मार्च 2026 को होगी परीक्षा। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में लालकुआं कोतवाली के बरेली रोड के जयपुर बीसा गांव में बच्चों को लेकर निजी स्कूल को जा रही एक स्कूल बस दूसरी स्कूल बस को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। बस के पलटते ही बच्चों और राहगीरों में चीख पुकार मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस का शीशा तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला, जिसमें 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। सभी बच्चों को तत्काल ही मुखाने स्थित साई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में चालक परिचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। स्कूल बस पलटने से घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूल की बस अचानक पलट गई। ये खबर सुनते ही क्षेत्र के अभिभावक गहरी चिंता में आ गए। स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों की कुशल पूछने में लग गए। जानकारी के अनुसार मोटा हल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया गांव में एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हम साथ ही लेके जाएंगे ना, 2 बार है। ऐसा पहले आप बात करें क्योंकि हमारे टीम में साथ ही जाएंगे। सुबह हमें ये सूचना मिली थी कि एक बस यहाँ पे गोरा पड़ाव के पास में अनियंत्रित हुई है, जिससे क्रम में वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया और ये तत्काल साई हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अभी वर्तमान में स्थिति बच्चों की ठीक है, किसी किसी का प्राथमिक उपचार चल रहा है। एक बच्ची थोड़ा यहाँ पे घायल है और कंडक्टर की भी घायल होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। विस्तृत सूचना हमें जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी बच्चों की, उस क्रम में हम कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में कितने बच्चे बचे हुए थे, क्या स्पीड ज्यादा थी? देखिए, अभी जो सूचना आई है एडमिन की तरफ से, उनके द्वारा बताई गई लगभग 38 बच्चे उसमें बैठे हुए थे और 4 उसमें स्टाफ के लोग थे। सरकारी भूमि अतिक्रमण पर जिला प्रशासन देहरादून ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को हटा दिया गया है। नवादा परिसर में जंगल में अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को आज ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि नवादा भूमि पर अवैध निर्माण कर मजार बनाई गई है। इस मजार को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जिला प्रशासन ने मजार के संरक्षकों को नोटिस जारी किया। नियत प्रक्रिया के अंतर्गत आज नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह एवं उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से उक्त अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया। विद्यालय प्रशासन ने भी इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन से की थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। वन विभाग, पुलिस के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्य में उपस्थित रहे।
नैनीताल के मल्लताल क्षेत्र स्थित ओल्ड लंदन हाउस भवन में बुधवार की रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल के देर से पहुंचने के कारण आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में भवन स्वामिनी शांता रावत की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा निखिल सुरक्षित बाहर निकल आया। आग पर काबू पाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, अल्मोड़ा, रुद्रपुर सहित कई क्षेत्रों से अग्निशमन वाहन और पानी के टैंकर बुलाए गए। सेना और वायुसेना की टीमें भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, जल संस्थान, यूपीसीएल और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई से रात 1 बजे आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया। एसडीआरएफ ने भवन से शव बरामद कर अस्पताल भेजा और सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह हादसा प्रशासनिक तत्परता और स्थानीय सहयोग से नियंत्रित किया जा सका, लेकिन एक अनमोल जीवन की क्षति ने पूरे शहर को शोक में डाल दिया। कि मैं यहाँ दुकान है मेरी फर्नीचर की, मैं यहाँ पे जब उसमें आया था उस समय आग लगी थी, क्या बोलते छोटी मोटी आग लगी थी। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम ने जब यहाँ पर आई, 3-4 गाड़ी आई थी, उसमें से ना इनका पंप से पानी निकला, ना इनका कोई व्यवस्था है, ना इनके अंदर कोई काबिलियत है काम करने की। और इसमें से मैक्सिमम लोग क्या बोलते दारू पी के सेट थे, पाइप तक नहीं उठ रहा था, पाइप तक नहीं उठ पा रहा था इन लोग से। यहाँ से लीकेज हो रही थी, क्या बोलते वहाँ से लीकेज हो रही थी, क्या बोलते इनसे काम ही नहीं हो पाया। तभी इस बिल्डिंग में इतनी आग लगी, उनकी माता जी की क्या बोलते तभी डेथ हुई है इस चीज में, वरना उनकी डेथ नहीं होती। बिल्कुल भी क्या बोलते हैं हल्की फुल्की आग लगी थी। ये सारी की सारी गलती फायर ब्रिगेड की, नैनीताल की। फायर ब्रिगेड को मैंने पूरा फायर ब्रिगेड की गलती है इनकी। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया था, उस समय धुआं निकल रहा था इस गाड़ी यहाँ से खाली धुआं ही निकल रहा था। लगाइए आप, तब मुझसे लोकेशन पूछ रहे हैं, ये बताओ वो बताओ। अरे मेरे बाद में पूछ सकते। मेरे पापा ने क्या बोलते हैं 5 फोन करे हैं, 5 फोन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी की पूरी, कि यहाँ पे आ जाइए, आइए। और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी को कोई स्किल्स नहीं है। पता नहीं किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले लोग ले रहे हैं सरकारी का। वहाँ से भी जो है टीमें मूव की और जिला नैनीताल से कुल जो है 9 जो है अग्निशमन के वाहन, 3 अल्मोड़ा से, 3 जो है उधम सिंह नगर से और 1 एयरफोर्स से भी हमको जो है अग्निशमन वाहन मिला। और इस तरीके से जो है सम्मिलित रूप से हमने कार्रवाई करते हुए लगभग 12 बजे के लगभग जो है ये आग पर कंट्रोल पा लिया। और इसमें अभी जो एनडीआरएफ की मदद से हमने सर्च ऑपरेशन चलाया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, अभी उनकी शनाख्त नहीं हुई कि कौन है। अब उनको हमने जो है मोर्चरी में नीचे जो अस्पताल में भिजवा दिया है और इसके बाद भी अभी भी हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है अंदर काम कर रही है। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में प्राचीन श्री शिव सेवा समिति के द्वारा भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है। गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना के साथ ही स्थानीय बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश के गीतों में बच्चों द्वारा पारंपरिक परिधानों को पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई जा रही है। साथ ही भगवान गणेश की आराधना और पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से श्री गणेश महोत्सव में पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खेड़ा से आई हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ नीला मैम को, क्योंकि वो हमें यहाँ पे लेके आती रक्षा की। नीला मैम की शिक्षा और मैं सावित्री कॉलोनी से आई हूँ। मैं राधा रानी बनी हूँ और मुझे इस गणेश महोत्सव पे आने पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं श्री राधा बनी हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने गणेश महोत्सव में भाग लिया था, जिसमें मैं श्री राधा बनी हूँ फैंसी कॉम्पिटिशन। मेरा नाम पार्वती लांबा, मैं हल्द्वानी से आई हूँ। मैं माँ काली बनी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। की भव्यता देख ही रहे होंगे कि प्रभु चरणों में कैसे कैसे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ इस भव्य मंच पर आपके लोगों के माध्यम से कितना सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन आज से हम ये 19वां गणेश महोत्सव प्राचीन शिव सेवा समिति बना रही है और इस सेवा समिति का धार्मिक के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए भी प्रयास छोटे से प्रयास कर रहे जाते हैं,
जिसमें रक्तदान शिविर, जो थैलेसीमिया बीमारी पीड़ित व्यक्ति होते हैं जिनको हर माह ब्लड की आवश्यकता होती है, उनको प्राचीन सेवा समिति रक्त के उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, जिसमें इस बार भी हमसे करीब 150 यूनिट हम इस बार यहाँ पर रक्त इस ब्लड बैंकों में देंगे। दक्षिण श्री शिव सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री गणेश महोत्सव 19वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी हमारी वो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति देंगे और हम देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे कुमाऊं के कल्चर को देखते हुए इस गणेश महोत्सव में आज बहुत सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलेगी। देहरादून में गणेश महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में गणपति बप्पा की स्थापना की गई और सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया था। भक्तों ने भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और अन्य प्रिय भोग अर्पित किए। साथ ही मंत्रों की गूंज और आरती से माहौल भक्तिमय नजर आया है। महाराष्ट्र समाज सेवा समिति ने भी विशेष रूप से 5 दिवसीय गणेश स्थापना की है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। समिति द्वारा सजाए गए पंडाल में भगवान गणेश की भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन पूजा भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गणेश उत्सव के इस पावन मेला में देहरादून भक्तिभाव और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया है। और मैं फिलहाल महाराष्ट्र समाज सेवा समिति के सचिव पद के कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ पे इस साल का गणेशोत्सव आज से शुभारंभ हो चुका है और इस साल हम 5 दिन का गणेशोत्सव मनाने वाले हैं, जिसमें आज हमने गणपति बाप्पा की प्रतिष्ठापना की है। इसके अलावा कल से हमारे 3 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कल हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी यहाँ पे मतलब अपनी प्रतिभा और प्रस्तुति देंगे। उसके बाद तीसरे दिन मतलब 29 तारीख को यहाँ पे हम लोग एक कीर्तन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हमने। कीर्तन के लिए यहाँ पे ऋषिकेश में एक वारकरी पीठ है जो महाराष्ट्र से ही आए हैं और वो जो हमारी ट्रेडिशन है उसके तहत यहाँ पे कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र समाज सेवा समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। यहाँ देहरादून में महाराष्ट्र समाज की स्थापना महाराष्ट्र मंडल नाम से सन 1952 में हुई थी। 5 लोगों ने शुरुआत की थी, जिसमें प्रमुख थी श्रीमती बागची मौसी, जिनको हम प्यार से सब मौसी कहा करते थे। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और ये महाराष्ट्र समाज सेवा समिति के नाम से इस समय रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इस समय हमारे जो सदस्य हैं उनकी संख्या लगभग 50 परिवार हैं यहाँ साथ में जुड़े हुए हैं। हम हर साल गणेशोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। करीब 11.5 घंटे चली बैठक में 40 ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें कुत्तों पर नीति, डेयरी नीति, पथ प्रकाश व्यवस्था, यूजर चार्ज में 50% छूट अहम प्रस्ताव शामिल हैं। पार्षदों के बहिष्कार के बाद शुरू हुई बैठक देर रात तक चलती रही। सुबह 11:15 पर मेयर सौरभ थपलियाल सदन में पहुंच गए थे। इसके बाद नगर आयुक्त नमामि बंसल ने थराली आपदा के प्रभावितों को 2 मिनट का मौन रखकर बैठक की शुरुआत की थी। सफाई, डेयरी, कुत्तों अतिक्रमण, पथ प्रकाश व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर पार्षदों ने अपनी बात रखी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक निगम मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते आतंक, सफाई व्यवस्था की बदहाली और पालतू कुत्तों को लेकर कई कड़े और अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत उत्तरकाशी और चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर की गई, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि मेयर सौरभ थपलियाल की मध्यस्थता के बाद माहौल को शांत करवा दिया गया, जिसके बाद प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल की बोर्ड तैयारी का प्लान सफल रहा। बोर्ड बैठक में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कई सख्त और ठोस निर्णय लिए गए, जिसमें नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों का इलाज और वैक्सीनेशन कराएगी। अब स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन के लिए 5 की जगह 15 दिन तक रखा जाएगा, जिसमें एनजीओ की मदद से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे आक्रामक न रहे। जिसमें साल में 3 बार टीकाकरण अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति यदि स्ट्रीट डॉग्स को गोद लेना चाहता है तो उसे नगर निगम को आवेदन देना होगा।
कुत्तों को रखने के लिए 72 कनाल से बढ़ाकर 200 कनाल भूमि की मांग प्रस्तावित की गई है, जिसमें 20 से 25 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नगर निगम पार्षदों की बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे से लेकर सफाई तक हर स्तर पर व्यवस्था सुधारने की दिशा में ये फैसले मील का पत्थर साबित होंगे। कई प्रमुख मुद्दे हैं। अब जैसे साफ सफाई से रिलेटेड कई इसमें हमने विचार विमर्श किया, कई कार्य हम करने जा रहे हैं। साथ ही कुत्तों से संबंधित भी हम कई शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, उनसे संबंधित मुद्दे आए। और जो ऐसे आक्रामक कुत्ते हैं उनके विषय में विशेष करके उनको ट्रेनिंग देने का काम ये भी इस बोर्ड बैठक में तय किया है। और साथ ही तय किया है अपने जो है ये सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, गाड़ी बढ़ाई जाए। और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर आए हैं और अभी तो सदन चल ही रहा है और आगे देखेंगे जो मुद्दे आते हैं वो फिर उन पर विचार किया जाएगा। ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ अपनी बात ही रखना चाहते हैं, सामने वाला या विपक्ष के पार्षद हैं या अपने ही पक्ष के ही पार्षद हैं, उन्हें बोलने नहीं देते, खाली दिखाने के लिए कि इस सदन में सिर्फ हम ही लोग हैं। तो कुछ ऐसे पार्षद हैं जिनकी वजह से अव्यवस्था फैलती है, जिस वजह से सदन में कुछ चीजों पे हंगामा हुआ है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नगर निगम में प्रस्ताव के रूप में रखी गई है, लेकिन वो जनहित और इस नगर निगम के हित में नहीं थी, तो उन बातों को लेकर भी यहाँ पर हंगामा हुआ है। तो हम एक परिवार के लोग हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड पूरा सदन एक है, क्योंकि हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इसका संदेश आप मीडिया के द्वारा पूरे उसमें देखा जाता है, आम आदमी देखता है, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और गरिमा में रह के अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। सोचती है कि हर जगह पे अपने लोगों को बैठाएगी और वोट चोरी करके बैठाएगी, उसके बाद अपनी मनमर्जी करेगी, तो ऐसा कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता होने नहीं देगा। क्योंकि जनता के मुद्दों को अगर ठीक प्रकार से आप सुनेंगे नहीं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। और नगर निगम का तो हमने हाल बुरा देखा ही है, पिछले वालों के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जो नए वाले आए हैं वो सोच रहे हैं उसी मनमर्जी को वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये सेंट्रलाइज्ड भारतीय जनता पार्टी, इनके कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा और इनकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। हम लड़ेंगे और जनता के लिए जो भी सबसे बेहतर होगा वो करवा कर रहेंगे। वहीं नगर निगम ने कुत्तों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय भी लिया है। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण न कराने पर 200 से बढ़ाकर 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। पालतू कुत्तों को खुले में घुमाने पर 3,000 जुर्माना होगा। कुत्तों को सड़क पर शौच करवाने पर 5,000 जुर्माना होगा। सड़क पर खाना खिलाने या फीडिंग करने पर 5,000 जुर्माना देना होगा। 23 प्रतिबंधित नस्लों के लिए रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। बैठक में 23 खतरनाक नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पिटबुल, टेरियर, डोगो, अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, केन, कोर्सो, टोसा, इनू, वुल्फ डॉग, जापानी टोसा शामिल है। बैठक के दौरान पार्षदों ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए। कई वार्डों में कूड़ा उठान न होने, गाड़ियों की कमी और सफाई कर्मियों की अनुपलब्धता की शिकायत की गई। इस पर निगम ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में गीला और सूखा कचरा अलग देने वालों को 50% छूट, जबकि दोनों मिलाकर देने वालों पर जुर्माना लगेगा। तो सीधा मानना उत्तराखंड क्रांति दल क्या देखिए, जो माननीय न्यायालय के जो आदेश है उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अपने स्तर से इस तरह के जो है आप बनाइए। नियम नहीं कहा कि आप इसको लागू करें। मेरा उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा ये मानना है कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो उनका मकसद मात्र एक दूसरे को या कोई कार्रवाई न चलने का एक उनका वो बंद सिद्धांत बन गया है। और ये तमाम जो है विधानसभा से लेकर तमाम जितने भी हैं उसमें देखने को मिलता है। और इनको जो है ना शहर हित से कोई लेना देना है, ना इनको राज्य हित से कोई लेना देना नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जनहित में और पशु जो है, जो ये जीव मात्र है, इनको इनके भविष्य को भी और इनकी जिंदगी को भी सुरक्षित रखने के लिए वो चीजें बननी चाहिए कि जो न्याय। देखिए, कल जो है नगर निगम और सभी पार्षदों की बैठक हुई।
भी आदेश दिए हैं कि जितने भी जो डॉग्स हैं, जो पेट हैं लोगों के या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए एक नीति के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसमें जुर्माना भी रखा गया है। तो ये सारी तमाम बातें जो है वहाँ पे डिस्कस हुई हैं और पार्षदों की जो आपस में कुछ समस्याएं थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कई चीज़ों को लेके, उस विषय पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो जिसके चलते अब देहरादून में स्ट्रीट डॉग्स और पालतू जानवरों को लेकर नियमों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। नगर निगम का ये कदम न केवल जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, बल्कि शहर की स्वच्छता और अनुशासन के लिहाज से भी ये अहम साबित होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये नियम कितने कारगर साबित होते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुद्रपुर में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि नगर निगम में पर्यावरण मित्रों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम था। पिछले बैठक में भी डीएम सहित कोई भी आला अधिकारी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पंचायत का चुनाव चल रहा था। कहा कि बुधवार को डीएम को स्वयं आना चाहिए और समय अभाव के कारण एडीएम को भेजना चाहिए था, क्योंकि सफाई कर्मियों की समस्या भी अहम होती है। इससे साफ है कि जिला प्रशासन पर्यावरण मित्रों के मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं है। क्योंकि जो काम वो करते हैं वो कोई नहीं करता। जितने नरक में लोग तो कल्पना करते हैं नरक की, नरक में न डाला। अगर कोई अधिकारी ठेकेदार उनको नहीं उपलब्ध कराता, आप आयोग का विशेष परिस्थितियों में आपको करानी भी है, तो आप सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत यमुना घाटी के स्यानाचट्टी क्षेत्र का दौरा कर आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री गंगनानी हेलीपैड पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने पहुंचे। आपदा प्रभावित स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री को अपने नुकसान से भी अवगत कराया है। मेरा घर जो है मतलब बाजार के किनारे में है, जो PWD का रास्ता है, उस रास्ते पे जब से वो रास्ता बना तब से उस पे कोई काम नहीं हुआ और सारा सार्वजनिक रास्ता उसी पे है। घोड़े, खच्चर, यात्री, पैदल यात्री, सर्दियों में बर्फ गिरती है तो सारे लोगों का आवाजाही रास्ता वही है और वहाँ जो है सारा रास्ता टूट के जो है सारा भूस्खलन हो रहा है। जो मेरे मकान के ऊपर आ गया रास्ता, उससे जो है हमें खतरा है। मेरे मकान में मैंने सारा मकान खाली किया हुआ है, पूरी दीवार मलबे से भरी हुई है। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवा कर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो RBM जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।